फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज हम डिस्कस करेंगे 21 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो गाइस 21 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में ये 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया है। इस बार विश्व मधुमक्खी दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक के एंटेनो जॉन्सा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। अगर इस बार की हम थीम की बात करें तो इस बार की थीम रही है बी इंगेज्ड, ठीक है। और इस पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था, यानी ये इस बार का कौन सा डे है? ये तीसरा डे है, ठीक है गाइस। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के क्वाई डोंग्यू एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली, जिसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रति वर्ष। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। तो 1945 ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, WHO का भी है तो आप इजीली याद रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किस देश ने WHO को $2 बिलियन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन देश ने WHO को $2 बिलियन देने की घोषणा की है। ये कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए ये राशि दी जा रही है। WHO ने 11 मार्च को प्रकोप को महामारी घोषित किया था। 11 मार्च को प्रकोप को महामारी के रूप में घोषित किया था। और WHO ने 30 जनवरी को स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में भी कोरोना वायरस को घोषित किया था। अब हम बात करते हैं चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चीन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी इस पुस्तक का अनावरण किया गया। ये नावों, रेलगाड़ियों, विमानों और बचपन की यादों, उमंगों, रोमांचों से भरी है के ऊपर ये बुक लिखी गई है, होप ऑन। अब हम बात करते हैं इसका चित्रण किसने किया? इसका चित्रण सम्राट हल्दर ने किया है और साथ ही ये अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा रद्द हो गया है? मई 2020 के बाद से 43 मामले थे जो कि अब पूरे मुक्त हो चुके हैं, कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? कोरोना मुक्त होने वाला हमारा लद्दाख बन चुका है। अब हम बात करते हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है राधा कृष्ण माथुर यहाँ के। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, अलेक्जेंडर डेल रिम्बल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इस अवार्ड की घोषणा की गई है और ये मिला है वाइस एडमिरल विनय वदवार को। अलेक्जेंडर डेमरियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ये भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक अधिकारी हैं। इन्होंने UK के रक्षा मंत्रालय द्वारा इन्हें अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी और नेविगेशनों के मानकों के मापदंडों पर यह अवार्ड दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 2019 में इन्हीं को यानी वाइस एडमिरल विनय वदवार को पीक टाइम के दौरान असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित कर दिया गया है। और नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक है अमरी कंफर दक्षिण अफ्रीका और मुस्तफा इप्टस तुर्की। ये अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक है। साथ ही हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय है मोनाको में इसका मुख्यालय है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, शीर्षक जयतु भारतम गीत किसने गाया है? तो हाल ही में लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जयतु भारतम गीत समर्पित करते हुए देश को कोरोना वायरस के इस विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए ये गाना समर्पित किया है। अब हम बात करते हैं इसमें और कौन कौन से सिंगर है। तो इसमें अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बालासुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित 200 अधिक गायकों ने इसे गाया है और ये मेन मुख्य गायकों में से है, फेमस है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित किया गया है और प्रसिद्ध संगीत, अब इसे लिखा किसने है? तो प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी द्वारा इसे लिखा गया है, जयतु भारतम। सेवंथ क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्रता जांच करने का फैसला किया है? तो हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है। ये रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स प्रस्ताव लॉन्च किया गया है। साथ ही इस प्रस्ताव को लॉन्च करने के लिए इसने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस प्रस्ताव को लॉन्च किया और इसके ऊपर चर्चा विमर्श करें। अब हम बात करते हैं भारत से इस चर्चा में प्रतिनिधि कौन रहे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस चर्चा में भारत के प्रतिनिधि रहे और ये जो पहले प्रस्ताव का विचार आया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा, इसका मसौदा तैयार करा था यूरोपीय संघ द्वारा और विरोध चल रहा है चीन द्वारा। तो याद रखिएगा, रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, ये हमारा प्रस्ताव लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिर्देशक है टेड्रोस अधानोम। और 8th क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट आदि के लिए मॉक टेस्ट यानी बच्चों को पढ़ाई ना रोके और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे विद कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ, तो ये मॉक टेस्ट भी इसके थ्रू जारी किए गए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही हम बात करें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है हमारे? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्ट अभ्यास हाल ही में लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9th क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिपीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को दी है $2 बिलियन की सहायता राशि दी है? तो हाल ही में हमारे देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को यानी योगदान में $1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। यानी अब ये कितने दे रहा है? 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है। अब हम बात करें 2020 में इसे 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का इसने लक्ष्य रखा है। साथ ही हम बात करें फिलिपीन में भारत के प्रतिनिधि ROI हैं सुनील कुमार के द्वारा ये राशि वहां पर प्रदत्त की गई है, मतलब दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय स्थान है अम्मान, जॉर्डन में। और संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के आयुक्त जनरल हैं क्रिस्टीन सैंडर्स। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। बोट विकसित किया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने एक रोबोट रेल बोट बोट विकसित किया है। इसका इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान और मरीजों के भोजन परोसने में इस रोबोट का उपयोग किया जाएगा। साथ ही ये कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाएगा। अब हम बात करते हैं बोट को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन इंटरनेट वाईफाई सुविधा से चलने वाली एक सुविधा है। ये ऑटोमेटिकली वाईफाई से ऑपरेट की जा सकती है। बात करते हैं रेलवे मध्य जोन का मुख्यालय रेल नियलम सिकंदराबाद में और दक्षिण मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक है गजानन माल्या। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रेलवे की दृष्टि से। 11th क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने और औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने हाल ही में औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेसोथो के वित्त मंत्री मो एकाटेसी मजारो को देश के अंतरिम PM के रूप में कार्य करेंगे जब तक वह नहीं है। अब हम बात करते हैं लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है और लेसोथो की कैपिटल है मसारू और लेसोथो की मुद्रा है रसातो मोलोटी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अब हम बात करते हैं, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइज। अब हम बात करते हैं 20 मई 2020 के क्विज का, जो मैंने आपसे किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की शुरुआत निम्न में से किसने की है। तो इसके ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज बीएसएफ, सेकंड इज भारतीय पुलिस, थर्ड इज भारतीय सेना और फोर्थ इज रेलवे पुलिस। और आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, यानी आंसर क्या है गाइस, भारतीय सेना। टूर ऑफ ड्यूटी की इंटर्नशिप की शुरुआत भारतीय सेना ने की है। वेल डन गाइस, इस तरीके से आंसर देते रहिए। अब हम बात करते हैं हमारे 21 मई 2020 के करंट अफेयर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने हेतु नामित किया है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन है, फर्स्ट इज धोनी, सेकंड इज पीवी सिंधु, थर्ड इज मिताली राज, फोर्थ इज अजूम मुदगिल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है गाइज, आपको आंसर कमेंट करना है। अगर आपका आंसर सही निकले तो भी आपको खुश होना है, और अगर नहीं निकले तो भी आपको निराश नहीं होना है। हमें आंसर देते रहना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर दी मोर अपडेट वीडियोज़। ये आपके 100% करंट अफेयर को खबर करा रहा है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।